बारिश के थप्पड़ों से गाड़ी की विंड स्क्रीन धुंधला रही थी और साथ वाली सीट पर बैठकर अनायत की सांसें तेज हो रही थी। वो गाड़ी ज़ारियान चला रहा था, वही ज़ारियान जो पिछले 5 साल से इसके लिए किसी अजनबी से कम नहीं था। लेकिन आज इसने कोर्ट रूम के बाहर से अनायत को यूं गाड़ी में बैठाया था जैसे वो किसी खाई में गिरने वाली हो। अगर तुम इसका हलफनामा पढ़ लेती तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि वो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बखेर चुका है। ज़ारियान की आवाज़ में एक ऐसी बर्फ़ानी सर्द महरी थी जो गाड़ी के अंदर जमी सन्नाटे को मज़ीद भारी कर रही थी। मुझे किसी का हलफनामा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़ारियान। अनायत का गला खुश्क था, आंखों में जलन थी, लेकिन इसने अपनी आवाज़ को कांपने नहीं दिया। शहरोज़ अगर बदनाम कर रहा है तो करने दे, मैं सफाइयाँ देने कोर्ट नहीं गई थी। ज़ारियान ने एक झटके से गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। टायरों की चीख से गाड़ी थरथराई। इसने रुख मोड़कर अनायत को देखा। इसकी गहरी स्याह आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे अनायत ने पहले कभी नहीं देखा था। वो तुमसे शादी का झांसा देकर सिर्फ अपना बिजनेस बचा रहा था। ज़ारियान ने इसके चेहरे की तरफ झुकते हुए हर लफ्ज़ पर जोर दिया। और जब इसका काम निकल गया तो इसने एक दस्तखत के साथ तुम्हें तलाक के कागजात थमा दिए ताकि तुम किसी के सामने मुंह उठाने के काबिल ना रहो। क्या अब भी तुम इसका इंतज़ार करोगी? अनायत ने बेसाख्ता अपनी मुट्ठी भींच ली। ज़ारियान का एक एक लफ्ज़ सच था, लेकिन यह सच इतना कड़वा था कि इसकी रूह तक चुभ गई। शहरोज़ जिसके लिए इसने अपने हर ख्वाब को कुर्बान कर दिया था, वही इंसान आज शहर के सबसे बड़े वकील के सामने इससे एक खुदगर्ज़ और लालची औरत साबित करके जा चुका था। लोग बातें बना रहे थे, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर कहानी की अलग ही अफसाने तैयार हो रहे थे। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? अनायत ने नज़रें ज़ारियान की आंखों में डाली। आपका क्या ताल्लुक़ है इस सब से? वो आपका भी भाई है। ज़ारियान का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हुआ। इसकी नसें तन गई। ताल्लुक़ था। ज़ारियान का लहजा बिल्कुल धमाके जैसा था। लेकिन जिस लम्हे इसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला, इसने अपना भाई होने का हक खो दिया। मैं तुम्हें इस दलदल में अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। अनायत ने हैरत से इसे देखा। गाड़ी के शीशे पर बारिश के कतरे तेज़ी से गिर रहे थे और बाहर दुनिया अनायत के नाम पर थू थू कर रही थी, मगर गाड़ी के अंदर ज़ारियान के चेहरे पर खौफ के बजाय एक सरकश जुनून था। एक ऐसा जुनून जो बता रहा था कि ये कहानी अब किसी की मर्ज़ी से नहीं बल्कि इसकी अपनी शर्त पर चलेगी। गाड़ी में छाई खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर गिरती हुई तेज़ बारिश की आवाज़ भी अब मद्धम महसूस हो रही थी। ज़ारियान का ये रूप अनायत ने पहले कभी नहीं देखा था। वो हमेशा ख़ानदान का सबसे चुपचाप, संजीदा और अपने काम से काम रखने वाला शख्स रहा था, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि खेल अब बदल चुका है। अब किस हक़ से मेरे लिए ये सब कर रहे हैं? ज़ारियान, अनायत की आवाज़ में एक थकन थी, लेकिन गरूर अभी बाकी था। शहरोज़ ने जो किया सो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी के सहारे या हमदर्दी की ज़रूरत है। ज़ारियान ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे से सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन इसकी रफ्तार में अजीब सा सुकून था, जिसे वो हर बात नाप तोल कर रहा हो। ये हमदर्दी नहीं अनायत, ज़ारियान ने सामने सड़क पर नज़रें जमाए हुए कहा, और ना ही ये कोई एहसान है। शहरोज़ ने सिर्फ तुम पर जुल्म नहीं किया, इसने इस वरासत और कंपनी का नाम भी दांव पर लगाया जो हम दोनों का हक थी। लेकिन तुमसे ज़्यादा इसे ये गलत फहमी है कि वो तुम्हें रास्ते से हटाकर सुकून से जी लेगा। तो आप अपने फ़ायदे के लिए मुझे ढाल बना रहे हैं? अनायत ने तल्ख़ी से पूछा। ज़ारियान ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। इसकी स्याह आँखों में कोई पछतावा या सफाई का तासुर नहीं था, सिर्फ एक पुख्ता अज़म की झलक थी। तुम सोचना चाहो तो ये भी सोच सकती हो। इसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि अनायत का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। लेकिन हकीकत ये है कि कल सुबह जब मीडिया और शहर के बड़े लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरोज़ का सच सुनेंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते होंगे। या तो चुपचाप एक कोने में बैठकर अपनी रसवाई देखना, या फिर मेरे साथ इस मेज़ पर बैठकर अपना हक मांगना। नेक्स्ट पार्ट।